हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आज हम लोग बीपीएससी 68वीं का सेट नंबर 11 कवर करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हमने 10 सेट कवर कर दिया है, तो आप लोग जो लोग नहीं देखे होंगे जाकर देख लीजिएगा मेरे वीडियो में। और यहाँ पे 68वीं बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो बहुत जल्द 12 फरवरी को 2023 लेने जा रही है, तो सभी लोग तैयार हो जाइए क्योंकि अब टाइम नहीं है आप लोग के पास, बहुत कम समय बचा हुआ है। तो इतने में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं, तो टोटल जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या होती है वो 22 होती है। ठीक है, जिसमें लोकसभा के कितने होते हैं 15 और राज्यसभा के होते हैं कितने, तो 7। तो ओवरऑल यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्र एवं राज्य के बीच विवाद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 31 मूल क्षेत्राधिकार, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन निम्नलिखित में से किस निधि पर भारित होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, ठीक है, और स्टाफ के वेतन और भत्ते जो होते हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे भारत की संचित निधि से दिया जाता है। तो भारत के संचित निधि से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे हम लोग राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को उनके पद से कौन हटा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो विधानसभा में यहाँ पे देखेंगे विधानसभा नहीं बल्कि विधान परिषद दे रखा है। ठीक है, तो विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा मनोनीत की संख्या जो होती है वो टोटल का 1/6 होता है, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसकी चर्चा देखिएगा आप आर्टिकल 173 का 3 में दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे हम लोग, पंचायतों के लिए गठित एमएल सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था। तो एमएल सिंघवी का समिति का गठन जो था वो 1986 में किया गया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, परिसीमन आयोग के आदेशों को कहाँ चुनौती दी जा सकती है। तो आप यहाँ पे देखेंगे परिसीमन आयोग के आदेशों को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाती है। ठीक है, परिसीमन आयोग का जो प्रमुख कार्य होता है, ठीक है, वो हाल के जनगणना के आधार पर किया जाता है। ठीक है, विभिन्न विधानसभाओं और लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में किया जाता है। तो आप इस हिसाब से यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 338 के तहत ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, ठीक है, का एक संवैधानिक निकाय होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका यहाँ पर हो जाएगा राज्यसभा के पास, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए यदि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करता है, ठीक है, तो ऐसा करना राष्ट्र हित में आवश्यक होता है, उचित होता है। तो संसद एक नवीन अखिल भारतीय का सेवा का यहाँ पे देखेंगे सृजन करती है, तो उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 86वां संविधान संशोधन जो कि कब हुई थी, तो 2002 में हुई थी। और ये जो था वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया गया था कि ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करता है, जो कि निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पे देखेंगे शिक्षा का अधिकार
आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कृषि एवं पशुपालन का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 48 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे महिला आयोग की प्रमुख कौन है, तो आप रेखा शर्मा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सी भाषा भारत में सबसे कम प्रतिशत बोली जाती है? ठीक है, तो आप देखेंगे संस्कृत आपका करेक्ट हो जाएगा, संस्कृत बहुत कम बोली जाती है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? तो देखिएगा चाय का जो सबसे बड़ा राज्य है वो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे असम हो जाएगा आपका। ठीक है, असम के बाद हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे तमिलनाडु, फिर केरल हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका सबसे बड़ा पूछ रहा है तो असम आपका सी हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि भारत जो है, ठीक है, इसमें भारत का सबसे चाय उत्पादन में दूसरा, पूरे विश्व में भारत का नंबर कितना है? तो दूसरा है। ठीक है, दूसरा नंबर है चाय उत्पादन में। अगर हम लोग बात करें कि चाय उत्पादन में पहला स्थान जो है वो किसका है? तो चीन का है। ठीक है, यानी कि कुल चाय उत्पादन का 95% उत्पन्न करता है, चाय उत्पन्न करता है, जिसमें चाय का पहला स्थान किसका हो गया? चीन का, उसके बाद आता है भारत का। ठीक है, और अगर बिहार की बात करें तो बिहार के किशनगंज जिले में, कहाँ? किशनगंज जिले में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा जिला सबसे छोटा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला माहे हो जाएगा। ठीक है, माहे जो कि पुडुचेरी में है। कहाँ है? पौंडीचेरी जिसको बोलते हैं। इसका क्षेत्रफल लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, 9 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा जिला, नॉट दूसरा, ये तो हो गया सबसे छोटा, और सबसे बड़ा तो लेह हो जाएगा। ठीक है, लेह कहाँ है? आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा कि लेह किस क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम लोग सागरीय तटों पर निर्मित स्थलाकृति के निर्माण में सर्वाधिक भूमिका होती है, तो ये किसकी होती है? आप देखेंगे सागरीय लहरों की होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है? ठीक है, तो ग्रेट लेक्स का हिस्सा आपका बियर झील नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, बोर्नियो द्वीप पर निम्न में से किस देश का अधिकार है? ठीक है, तो किस देश का अधिकार हो जाएगा आपका? यहाँ पे देखेंगे इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनेई और सिंगापुर। ठीक है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी है, ब्रुनेई भी है। ठीक है, 3 हो जाएंगे, यानी कि तो आपका उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती हैं? तो आप यहाँ पे देखेंगे माहिम की खाड़ी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, उस देश की पहचान करें जहाँ पृथ्वी का दक्षिणतम शहर स्थित है। ठीक है, तो सबसे दक्षिण में कौन सा शहर है? तो देखिए ये पूरा विश्व हो गया, आप ग्लोब पे देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र यहाँ पे चिली, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लैटराइट मिट्टी सामान्यतः निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे,
सेमांग जनजाति कहाँ से उष्णकटिबंधीय वनों में निवास करती है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे मलेशिया आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे माटो ग्रासो पठार निम्न में से किस देश में है? ठीक है, तो मासो ग्रासो पठार जो है वो आपका ब्राज़ील में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग बिहार का कौन सा जिला सबसे ज़्यादा सीमा उत्तर प्रदेश से साझा करता है? तो सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग बांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ होता है? तो आपका यहाँ पे पूर्णिया और सहरसा के क्षेत्र में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे बिहार में डोलोमाइट पाया जाता है, तो बिहार में डोलोमाइट आपका रोहतास जिला में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे बिहार के किस जिला में अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या है? ठीक है, तो सर्वाधिक आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे बिहार राज्य स्थापना दिवस 2021 का थीम क्या था? तो हर घर जल जीवन या फिर शराब मुक्त बिहार, तो यहाँ पे देखेंगे जल जीवन हरियाली इसका थीम था, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के जन्म दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया है, तो क्या जारी किया है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? तो 125 रुपये का सिक्का इन्होंने जारी किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में किस भाषा के फिल्म कस्तूरी को बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे हिंदी फिल्म है वो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हाल ही में सुर्खियों में रहा हिंदुस्तान 228 क्या है? ठीक है, तो ये जो है वो भारत का पहला विंग सिविल वायुयान है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे सुर्खियों में रही स्वतंत्रता सेनानी मांतगिनी हजारा जो कि बूढ़ी गांधी के नाम से जानी जाती थी का संबंध वर्तमान में किस देश से है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे बांग्लादेश आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सैटेलाइट फोन का उपयोग करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, या काजीरंगा, बांधवगढ़ या सैंडल पीक नेशनल पार्क। तो आप यहाँ पे देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि कहाँ है? तो असम में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत सभी राज्यों को किस वर्ष तक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ा जाना प्रस्तावित है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे 2027 तक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग पीएम मित्र पार्क हॉल में ही चर्चा में रहा है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो देखिए वस्त्र से संबंधित है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन WPA पहल किससे संबंधित है? तो आप यहाँ पे देखेंगे दिव्यांगता एवं निवारण हेतु वैश्विक प्रयास किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे एक्वेरियन अभ्यास निम्न में से किस देश के साथ आयोजित होता है? तो किस देश के साथ आयोजित होता है दोस्तों? आप यहाँ पे देखेंगे मालदीव, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2020 निम्न में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब विश्व न्याय रिपोर्ट आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो हो जाएगा वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग चर्चा में रही स्माइल योजना किस मंत्रालय द्वारा तैयार की गई है? तो यहाँ पे देखेंगे सामाजिक न्याय
और अधिकारिता मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, लमखागा दर्रा ट्रैक किस राज्य में है? तो लमखागा दर्रा जो है वो गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? तो उत्तराखंड में। आपका यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है, और उत्तराखंड के किन्नौर जिले को हर्सिल से जोड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाला सिडनी डायलॉग किस विषय पर आयोजित है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन साइबर तकनीक, भूख और कुपोषण, जलवायु परिवर्तन या सतत उपयोग। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा साइबर तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टोक्यो पैरालंपिक के ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले शरद कुमार का संबंध बिहार के किस जिले से है? ठीक है, तो आपका बिहार के यहाँ पे देखेंगे मुजफ्फरपुर जिले से है इनका संबंध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यूएन ओपन 2021 की एकल महिला विजेता निम्न में से कौन थी? ठीक है, तो कौन थी? तो आप यहाँ पे देखेंगे एमा राडुकानु, लिलिया फर्नांडिज, सेरेना विलियम या नाओमी अशोका। ठीक है, आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका हो जाएगा एमा राडुकानु। ठीक है, एमा राडुकानु जो है वो महिला विजेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बेल्जियम ने कब तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने का फैसला किया है? तो 2025 तक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप यहाँ पे देखेंगे 24 दिसंबर को मनाया जाता है प्रत्येक साल। ठीक है, और सन 1986 में जो था इसको इसी दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिकार विधेयक संसद में पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कैटेगरी की सुरक्षा में महिला कमांडो को तैनात करने का फैसला किया है? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस समिति ने महिलाओं की शादी की आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष की सिफारिश की है? ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे नीति आयोग द्वारा जया जेटली की अध्यक्षता में टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी। ठीक है, जया जेटली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? तो कुका जो है वह जवाहरलाल भगत के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। चलिए यहाँ पर देखिए कुका विद्रोह जो था ना, इसके बारे में जान ले कि इस आंदोलन का जो उद्देश्य था, सिख धर्म के जो लोग होते थे, ठीक है, सिख धर्म में प्रचलित बुराइयां जो होती थी, बुराई, ठीक है, एवं अंधविश्वासों को दूर करके धर्म को शुद्ध बनाना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध धर्म के किस शाखा ने गौतम बुद्ध के मूल उपदेशों को अपनाया है? तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर महायान, हीनयान, वज्रयान या फिर श्वेतांबर। तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हीनयान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस युद्ध में टीपू सुल्तान बहादुरी से लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त हो गया था? तो यहाँ पे देखेंगे चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कौन सा चार्टर एक्ट चाय के व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने के संबंधी में कंपनी के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो था वो क्या किया गया था, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार संबंधी कानूनों के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कांग्रेस के किस वर्ष के अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी? तो यहाँ पे देखेंगे 1937 का अधिवेशन, जो कि कहाँ हुआ था? तो फैजपुर में। ठीक है, फैजपुर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखेंगे दोस्तों, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर किस क्षेत्र को पर दिया गया था? तो हंटर कमीशन पर जो जोर दिया गया था, आप ध्यान देंगे 1882 और 1883 ईस्वी में, ठीक है, शिक्षा में अव्यवस्था की जांच की गठित की गई थी।
ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तकनीकी शिक्षा, सॉरी तकनीकी शिक्षा नहीं, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप यहाँ पे देखें लेंगे मेहरगढ़, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? तो यहाँ पे देखेंगे सिक्का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो कौन सा अभिलेख है? आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, शिलालेख 12। नेक्स्ट देखेंगे, किस राजवंश ने प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था? तो चंदेल शासक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मेडा नामक पुस्तक में निम्नलिखित में से किनके भाषणों का संकलन है? तो किनके भाषणों का संकलन है? तो स्वामी विवेकानंद आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? ठीक है, तो गुरु नानक जी जो थे वो अपना उत्तराधिकारी गुरु अंगद को किया था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जिस अधिनियम से हुई थी वह कौन सा था? ठीक है, तो वह था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो कौन जाना जाता था? यहाँ पे देखेंगे शेख निजामुद्दीन औलिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे, विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों, विजयनगर साम्राज्य के खंडहरों को देखा जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे हम्पी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे टी.एन. अलकॉट का नहीं था, बाकी सबका था, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, एस सुब्रमण्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में नोटिस मनी के लिए परिपक्वता की अधिकतम अवधि क्या होती है? तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप लोग, 14 दिन की होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय द्वारा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था कौन सा? द हिंदू, यंग इंडिया, नेटिव ओपिनियन या हिंदू पैट्रियाट? तो आपका करेक्ट हो जाएगा हिंदू पैट्रियाट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वासित सरकार किसके नेतृत्व में बनी थी? तो यहाँ पे देखेंगे महेंद्र प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो चोल काल जो था वो आप यहाँ पे देखेंगे ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे दादा भाई नौरोजी, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन वर्ष 2021 से पूर्व भारत की व्यापार नीति समीक्षा कब की गई थी? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2015, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बजट 2021-22 के अनुसार 2021-22 में ब्याज भुगतान के बाद करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा कितना अनुमानित है? तो लगभग 16% आपका करेक्ट हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश की 100वीं किसान रेल किन स्टेशनों के बीच चली? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर संगोला से शालीमार, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लुटेरों के साथ मुद्रास्फीति की तुलना किसने की है? तो आप यहाँ पे देखेंगे
प्रोफेसर ब्रह्मानंद और प्रोफेसर वकील, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना प्रारंभ किया है? तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट अभय लॉन्च किया है? ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे दिल्ली सरकार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे किस देश के थे वो? चिली के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आप यहाँ पे देखेंगे चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे यूनिसेफ की नई प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किसे किया गया है दोस्तों? आप यहाँ पे देखेंगे एंटोनियो कास्ट, यूयान जोन्स, कैथरीन रसेल या हेनरीटा फोर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कैथरीन रसेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, G20 शिखर सम्मेलन 2022 में निम्न में से कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आप यहाँ पे देखेंगे इंडोनेशिया आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एनहिलेशन ऑफ कास्ट यानी कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर या फिर ज्योतिबा फूले, कांशीराम या राजा राम मोहन राय। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसके द्वारा आरंभ की थी? तो डच, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो देखिए, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। ठीक है, या फिर सत्याग्रही का सत्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प से दृढ़ विश्वास होना चाहिए, या फिर सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे 82 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देसी शासक कौन थे? तो कौन थे? हैदराबाद के निजाम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त में से कौन संबंधित रहा था? तो कौन संबंधित रहा था? हेक्टर मुनरो, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। चलिए, सर टॉमस मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सी संस्था राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी? तो आत्मीय सभा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम महासचिव कौन थे? ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन थे आपको बताना है। अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि सन 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय सभा के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, इसके महासचिव जो थे वो आपको यहाँ पे लखनऊ में हुआ था इसकी स्थापना। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? ये जो हुई थी कहाँ हुई थी? लखनऊ में। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। और इसके जो अध्यक्ष थे, महासचिव थे, वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित महाविद्यालय में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदू कॉलेज कलकत्ता। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1817 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे
हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी कब? 1817 ईस्वी में। उसके बाद देखेंगे दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। और मेयो कॉलेज जो कि अजमेर में है, इसकी स्थापना जो हुई थी 1875 ईस्वी में हुई थी। और मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, ठीक है, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। ठीक है, तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, आप देखेंगे सबसे पहले हिंदू कॉलेज यानी कि कलकत्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तारकीय ऊर्जा का स्रोत है, तो तारकीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो परमाणु संलयन हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे एक्सरे की खोज की गई थी, तो एक्सरे की खोज किसने किया था? तो रेंटगेन द्वारा। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए ही करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। एक का उपयोग करके दृष्टि वैषम्य को ठीक किया जा सकता है, ठीक है, वह कौन सा लेंस है? तो देखिए आप यहाँ पर बेलनाकार लेंस आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सिगरेट से भूरे रंग का धुआं निकलने का वजह होता है, तो देखिए जब लोग सिगरेट पीते हैं उसमें से धुआं निकलता है, तो वो भूरा निकलता है, उसका कारण क्या है? ठीक है, यानी कि किस वजह से ऐसा होता है? तो देखिए प्रकाश का प्रकीर्णन के वजह से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे। जब कोई इंडक्टर या कैपेसिटर श्रृंखला में प्रतिरोधक से जुड़ा होता है तो प्रत्यावर्ती धारा सर्किट की पावर हमेशा क्या होती है? वृद्धि होती है, घटती, स्थिर, या फिर पहले बढ़ती या घटती है? तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जब एक प्रेरक संधारित्र श्रृंखला में होता है, ठीक है, तो प्रतिरोधक से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसी सर्किट की हमेशा जो होती है ना, वो क्या होती है? वो कम हो जाती है, यानी कि आपका यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी घटती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। निम्नलिखित में से किसका नाम ए प्लैनेट ऑन इट्स साइड है? ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर ध्यान देंगे यूरेनस का आपका हो जाएगा ए प्लैनेट ऑन इट्स साइड है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। वायरल नेटवर्क से संबंधित LTE का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, यानी कि यहाँ पे दिया है LTE, ठीक है, इसका पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, क्या हो जाएगा? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। ठीक है, इवोल्यूशन। तो आप इस हिसाब से यहाँ पे करेक्ट आंसर देख लेंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ, विकृति की इकाई क्या है? तो देखिए ध्यान देंगे आप, विकृति की इकाई जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा यूनिट रहित, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गहराई की तुलना में ऊंचाई के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण की कमी की दर क्या है? दर क्या होती है? बराबर होती है, दुगना या 3 गुना या आधा? तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे ऊंचाई के साथ जब हम लोग ऊंचाई पे जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण के घटने की दर गहराई की तुलना में दुगनी होती है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो हो जाएगा आप 96 का देख सकते हैं, क्या हो जाएगा? दुगनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यौगिक जो काले और सफ़ेद फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है वह कौन सा है? तो देखिए यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड AgCl, ठीक है, आपका यहाँ पे दे रखा है AgCl। उसके बाद देखिएगा सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर देखेंगे उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जंग लगने के उदाहरण है? तो देखिए जंग लगने का उदाहरण मैं आपको बता दूं कि वायु का रासायनिक पदार्थ जो है वह पदार्थों द्वारा जो है धातुओं का क्रमिक क्षय जंग लगना कहलाता है, अर्थात लोहे पर भूरा लेप, ठीक है, लोहे पर भूरा लेप पड़ना, ठीक है,
तांबे पर हरा लेप पड़ना, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे चांदी पर भी काला लेप पड़ जाता है कभी कभी। तो यानी कि यहाँ पर देखिएगा कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1 से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यदि आधा लीटर पानी के साथ 100 ग्राम चीनी मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो निम्नलिखित वास्तविक मात्रा में कौन सा नहीं बदलेगा। चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग ऑप्शन। यहाँ पे देखिए दे रखा है द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता या फिर आयतन। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, आयतन, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तत्वों के निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा कमरे के तापमान और सामान्य दबाव पर तरल है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा मरकरी और ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 101। नमक और एंथ्रासीन के मिश्रण से एंथ्रेन को अलग करने के लिए प्रयोग की विधि कौन सी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे उत्सादन की विधि हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे मोती के मुख्य घटक हैं, ठीक है। तो मोती के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नरम खनिज टैल्क, सोपस्टोन मुख्य रूप से हैं, तो ये क्या है आपको यहाँ पे बताना है। आपका यहाँ पे हो जाएगा मैग्नीशियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित जोड़े में से कौन सा गलत तरीके से मेल खा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं पायरीन जो है वो आग बुझाने वाला यंत्र है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा है। फ्रेयोन जो है ये प्रतिशतक है, प्रशीतक है। और यहाँ पर फ्लोरीन जो है फ्लोरीन युक्त बहुलक है, ठीक है, जो कि आपका यही हो जाएगा गलत, ऑप्शन नंबर डी। फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन युक्त बहुलक नहीं है, बल्कि यह फ्लोरीन एक खोखले वृत्त, दीर्घवृत्त, ट्यूब और अन्य कई आकृतियां का कार्बन का एक अपरूप है, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। लाफिंग गैस का रासायनिक रूप से जाना जाता है, ठीक है। तो लाफिंग गैस को हम लोग जानते हैं N2O, यानी कि N2O, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जिसको बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आयरन की अधिकता के कारण होता है। तो आयरन की अधिकता के कारण जो आपका रोग होता है वो आपका हो जाएगा सिडरोसिस, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर जैविक ऑक्सीजन की मांग बीओडी किसके लिए मानक मापदंड है, ठीक है। तो ये किसके लिए हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रदूषण जांचना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जैविक विकास में परिप्रेक्ष्य में सांपों में अंगों के नुकसान की घटना से समझा जाता है। तो ये जो है अंगों का उपयोग और अनुप्रयोग, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। हाइड्रोपोनिक्स क्या है, ठीक है। तो हाइड्रोपोनिक्स जो है वो आपका हो जाएगा मिट्टी के बिना उगाने वाला पौधा, इसको हम लोग हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। सबसे बड़ी दांतेदार व्हेल प्रजाति है तो कौन सी है ये, तो ये हो जाएगा स्पर्म व्हेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित मसालों में कौन सा फूल की कली है। देखिए तो फूल की कली जो होती है वो लौंग होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और सुगंधित बंध जो होता है सूखे फूलों में कलियां हैं, ठीक है, जिनका उपयोग जो होता है आयुर्वेदिक दवाओं में, भोजन बनाने में, या फिर दांत जब आपका दर्द होता है तो उसमें भी यूज कर सकते हैं इसको, लौंग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। HIV किस प्रकार की लिम्फोसाइट कोशिकाओं पर हमला करता है।
तो देखिए CD4 कोशिकाएं होती है जिन्हें टी कोशिकाएं भी कहा जाता है, टी सेल जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका टी हेल्पर कोशिकाएं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। जीवित कोशिकाओं की वंशानुगत विशेषताओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो देखिए डीएनए के द्वारा हम लोग करते हैं। किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। और डीएनए आनुवांशिक जानकारी के भंडारण और हस्तांतरण के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, जबकि आरएनए जो होता है, ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे आरएनए सीधे अमीनो एसिड को के लिए कोडिंग करता है और प्रोटीन बनाने के लिए डीएनए, ठीक है, और राइबोसोम के बीच का एक संदेह वाहक के रूप में कार्य करता है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसमें लेग हेमोग्लोबिन पाया जाता है? ठीक है, तो लेग हेमोग्लोबिन जो होता है वो फल की जड़ी गांठ, फली जड़ गांठ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ही जीन की विभिन्न किस्सों को कहा जाता है। तो एक ही जीन के विभिन्न किस्सों को हम लोग एलील्स के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आवश्यक है? ठीक है, तो देखिए विटामिन ए जिसे रेटिनॉल के नाम से भी जाना जाता है, विटामिन ए जिसे हम लोग रेटिनॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पर रेटिनॉल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत में पारिस्थितिक के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो देखिए रामदेव मिश्रा को भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में माना जाता है यहाँ पर। तो आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे देख लेंगे, रामदेव मिश्रा ऑप्शन नंबर ए में है, तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जियो टैग के साथ तस्वीरें कैप्चर करने में मदद करने के लिए एक मोबाइल आधारित प्रोग्राम एम एक्शन सॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे पंचायती राज मंत्रालय आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। इसने ही क्या किया है? एम एक्शन सॉफ्ट द्वारा विकसित किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे। SDG गोल 5 किस से संबंधित है? ठीक है, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा दोस्तों? आप यहाँ पे देखेंगे लैंगिक समानता सुनिश्चित करना, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्वामित्व योजना शुरू की गई थी, स्वामित्व योजना शुरू की गई थी तो अप्रैल 2021 में, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्राचीन काल के दौरान प्राग ज्योतिषपुर का उल्लेख किस राज्य के संदर्भ से किया गया है? ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर असम जो हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी यही होगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखेंगे हम लोग। किसके शासनकाल में बख्तियार खिलजी ने 1202 ईस्वी में लखनौती के रास्ते में अपनी सेना के साथ तिरहुत को पार किया था? ठीक है, तो आप देखेंगे नामदेव ने 1097 ईस्वी में कर्नाटक के राजवंश की स्थापना किया था, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उस समय किया था तो नरसिम्हा देव जो थे, ठीक है, नरसिम्हा देव इनका शासनकाल था 1188 से 1227 ईस्वी, ठीक है। तो आपका यहाँ पर यही हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग। पीएम ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान चुना गया है? तो देखिए मधुबनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मधुबनी को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। वर्ष 2021 में लोक शिकायत निवारण में बिहार के किस जिले को प्रथम स्थान मिला है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सुपौल, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्लूकोनाइट किसका अयस्क है? तो ग्लूकोनाइट अयस्क जो हो जाएगा वो पोटेशियम का हो जाएगा, ठीक है, पोटेशियम।
चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे, जीआई टैग पाने वाला बिहार का नवीनतम सामग्री निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, तो जीआई टैग पाने वाला, ठीक है, जीआई टैग पाने वाला आपका हो जाएगा कौन सा, मिथिला मखाना, ऑप्शन नंबर ए मखाना होगा, यानी कि बिहार का है मखाना, मिथिला कहाँ है तो बिहार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना जारी की गई थी। ठीक है, तो ये कब की गई थी, 24 अगस्त 2021 को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के किस उपमंडल के 7 गांव उत्तर प्रदेश में बदल जाने का प्रस्ताव है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे बगहा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बगहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, समाज सुधार अभियान की शुरुआत सीएम नीतीश कुमार ने की है, तो कहाँ से किया है, तो आप देखेंगे मोतिहारी से किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के कृषि जलवायु क्षेत्र में द्वितीय में आता है, तो आप देखेंगे अररिया इसका स्थान है दूसरा नंबर पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसमें 8 जिले शामिल हैं, इसमें कितने जिले शामिल हैं, तो 8 जिले शामिल किए गए हैं, जिसमें से अररिया, जिसमें से एक अररिया है जो कि जिसका स्थान क्या है दूसरा। ठीक है, और चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है, तो किस जिले में, तो आप यहाँ पे देखेंगे पर्णपाती वन किशनगंज, उत्तर पूर्व क्षेत्र हिमालय तराई बेल्ट, ठीक है, और सोमेश्वर हिल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जरासंध का अखाड़ा निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर स्थित है, तो जरासंध का अखाड़ा जो है वो कहाँ स्थित है, तो राजगीर में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन संकट के लिए जाना जाता है, तो भुगतान संतुलन संकट के लिए जो जाना जाता है वो कौन सा जाना जाता है, तो आप देखिएगा 1991 में भारी व्यापक आर्थिक असंतुलन के कारण भारत को भुगतान संतुलन बीओपी, ठीक है, जिसको बीओपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीओपी, संकट का सामना करना पड़ा था। ठीक है, तो इसे मुद्रा संकट के रूप में भी जाना जाता है। तब यह होता है कि जब कोई राष्ट्र आवश्यक आयात के लिए भुगतान करने में असमर्थ होता है, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर ऑप्शन 1991। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों का विभाज्य फूल में सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है। ठीक है, तो ये किस राज्य का हो जाएगा, आपका यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बयान आईएमएफ के लिए सही है, तो कौन सा बयान सही है, आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, यह केवल सदस्य राष्ट्र को ऋण प्रदान करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है अधिकतम लोक कल्याण, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए स्मार्ट मनी एक शब्द है जिसके लिए उपयोग किया जाता है, तो किसके लिए उपयोग किया जाता है ये, तो क्रेडिट कार्ड के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान का उद्देश्य वर्ष में क्षय रोग को समाप्त करना है। ठीक है, तो ये कब है, 2025 तक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमुख ध्यान में से निम्न में से किसके विकास पर रखा गया था, तो किसके विकास पर रखा गया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, में पहली पंचवर्षीय योजना से अलग उद्योग, तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका आधारभूत और प्रमुख उद्योग, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1944 में निम्नलिखित में से किसने गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे गांधीवादी अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत में आलोक में एस एन अग्रवाल ने 1944 ईस्वी में
द गांधीयन प्लान की रचना की थी। ठीक है, गांधीयन प्लान की रचना की थी जिसमें उन्होंने बताया कि लघु इकाई उत्पादन और कृषि के विस्तार पर बल दिया। इसकी मूलभूत विशेषता पता है क्या थी? वो आत्मनिर्भर गांवों और कुटीर उद्योगों के साथ आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण करना था उनका। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीमन नारायण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पर देख लेंगे अब अगला क्वेश्चन। यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, 141 से स्टार्ट है मैथ का क्वेश्चन जो कि 150 तक है। तो 10 क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे मैथ का है। मैं आपको डिस्कशन तो कराऊंगा नहीं, यहाँ पे मैथ का हम सीधा आंसर आपको बता देते हैं कि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर मैथ में क्या क्या होगा। चलिए तो 141 का आपका यहाँ पर हो जाएगा, 141 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5% लाभ। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे 142 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 143 देख लेंगे, 143 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे इसका 144 का हो जाएगा बी, 4 घंटा 33 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, 145 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग 146 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20/3%। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 147, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 14/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 149, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे लास्ट 150 नंबर आपका, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 150 का आप सी नंबर। चलिए तो ओवरऑल हमने आज का ये सेट कवर करा दिया है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेट पसंद आया होगा। और जो भी भाई मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।